हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर नए साझेदार का प्रवेश एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर लेकर आई हूँ, जिसकी सबसे पहली जो प्रॉब्लम हमें आती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर आती है, जिसको कुछ एग्जांपल्स से मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो पुराने पार्टनर थे, उनका रेशो था 3:2 था और C 1/5 के लिए आता है, 1/5 भाग के लिए आता है। क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा, आपको कहा जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ज्ञात करिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा पहले एक में से घटाना है। इसको घटाने पर आया 4/5। ये घटाना आपको आता होगा, नहीं तो एक बार इधर देखिए 1 - 1/5। तो एलसीएम लेते हैं ना रूल के अकॉर्डिंग, तो अपन ऐसे, तो ये आया 4/5। पर इतना हमें टाइम नहीं होता एग्जाम में, तो सीधा सीधा एक ही तरीका है, 1 - 1/4 करना हो तो इसमें से इसको घटाओ, तो कितना बचा, 4 में से 1 गए 3/4। ऐसे ही 1 में से 1/5 घटाओगे तो 5 में से 1 गए 4/5। 1 में से 1/7 घटाओगे तो 7 में से 1 गए 6/7। इस तरीके से हम इसे करते हैं। तो 4/5 आया। अब इसको A और B में दोनों में बांट दो। 4/5 को 3:2 के रेशो में बांटेंगे, तो 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5, और C का हो जाएगा 1/5। हम जानते हैं कि नया आंसर तब तक नहीं आएगा जब तक कि नीचे का हर संख्या डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। तो हम इनको वापस उतार लेते हैं। 12/25, 8/25 और 1/5। एलसीएम लिया तो 25 आया, 12, 8 और 5। न्यू रेशो आया हमारा 12:8:5। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। 3:2 का रेशो है, 1/5 के लिए आता है, लेकिन इस बार वो 3/4 A से लेता है, B से 1/4 लेता है। एक और पैरेलल मैंने लिखा है, 2/15 A से लेता है, 1/15 B से लेता है। एक जैसा दिखता है लेकिन दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग है। तो ऐसे में हमको कैसे पता चलेगा कौन सा सॉल्यूशन है? जैसे पहले मैं इसको बताती हूँ। तो जो भी नए साझेदार पुराने साझेदारों से जो हिस्सा लेता है उसको आप प्लस करके देखें। 2/15 और 1/15 यानी 2/15 प्लस 1/15 हम करते हैं, तो 3/15 मतलब कट के 1/5 इसके इक्वल आया। तो कहने का मतलब पुराने साझेदारों द्वारा दिया गया हिस्सा, पुराने पार्टनर जो भी शेयर दे रहे हैं उसको प्लस करके देखो। अगर वो न्यू पार्टनर के शेयर के बराबर आता है तो डायरेक्ट माइनस करते हैं। तो माइनस डायरेक्ट का मतलब A का 3/5 है, उसमें से 2/15 घटा दो, B का 2/5 है, उसमें से 1/15 घटा दो, और C का हमें मालूम है 1/5। इसको एलसीएम लेके हम कर लेंगे। (7/15) इसको किया, 5/15 और 1/5। फिर वही बात आती है, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो 7/15, 5/15 और 1/5। 7/15, 5/15 एंड 1/5। एलसीएम लिया तो 7, 5 एंड 3। 7, 5 और 3 आंसर आ गया हमारा। अब इसमें क्या फ़र्क आता है, इसको हम जोड़ के देखें तो 3/4 प्लस 1/4 करके देखोगे तो आपका आंसर 1 आ रहा है, मतलब बराबर नहीं आया। अगर बराबर आया तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, बराबर नहीं आए तो पहले नए पार्टनर को उस शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। 1/5 इंटू 3/4, 1/5 इंटू 1/4, 3/20 और 1/20। अब जो आया उससे नया रेशो निकलेगा। A का कितना था 3/5, उसमें से उसने दिया 3/20, ये नहीं घटाएंगे, ये वाला घटाएंगे। और B का 2/5 माइनस 1/20 और C का 1/5। एलसीएम लेके कर लेते हैं। नीचे का समान करने के लिए इसको सबको एक बार फिर से उतारते हैं। 20 एलसीएम आया, आंसर आया 9, 7 एंड 4। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। नया पार्टनर पुराने पार्टनर से जो शेयर लेता है उसको आप प्लस करके देखें। प्लस करके देखने पर अगर वो नए पार्टनर के शेयर के बराबर आता है तो डायरेक्ट माइनस करना होता है, बराबर नहीं आए तो पहले नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करो और जो आया उसको पुराने पार्टनर के शेयर में से माइनस करो। अगला है
3:2 का रेशो है और C 1/5 के लिए आता है और A और B से वो 3:2 के रेशो में लेता है। 3:2 में चेंज कर देती हूँ यहाँ थोड़ा सा इसको, मान लो 5:3 के रेशो में लेता है। अगर रेशो जैसा आ जाता है 1:1 लेता है, बराबर बराबर लेता है, 1:1 लिख दो फिर वहाँ पर। तो अगर ऐसा आता है तो ये सेकंड कंडीशन की तरह से सॉल्व करना है आपको। अब मैं इसको 3:1 भी तो लिख सकती थी ना, उसी तरीके से उसने 5/8 और 3/8 लिखने की जगह 5:3 किया है। तो पहले पुराने पार्टनर से मल्टीप्लाई होगा अगर रेशो में दे रखा है तो। मल्टीप्लाई करके आया 5/40 और 3/40। अब नया रेशो अब निकलेगा, ए का है 3/5 माइनस 5/40, जो आया उसको माइनस करो, 2/5 माइनस 3/40 और सी का हमें पता है 1/5। एलसीएम लिया 40 आया तो 24, 19/40 मतलब कि 19/40। फिर 40 एलसीएम लिया 16 माइनस 3, 13/40, 13/40 और 1/5। सॉल्व किया 19/40, 13/40 और 1/5। एलसीएम लिया 40 तो 19, 13 और 8। ये आ गया आपका नया रेशो। यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं बताई, सेक्रीफाइस रेशो। हमारे को आगे जाके सेक्रीफाइस रेशो की ज़रूरत पड़ेगी, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो के फॉर्मूले से आप इसे करेंगे। वैसे बहुत सारे ट्रिक्स है इसमें, लेकिन एग्जाम में अगर सेक्रीफाइस रेशो निकालो ऐसा आ जाता है तो आपको इसी वे से निकाल के बताना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशो हमेशा पुराने पार्टनर का ही निकाला जाता है, नए का नहीं निकालते। तो जैसे किसी का भी एक का अपन देख लेते हैं, इसका देखते हैं। जैसे तो ए का पुराना रेशो है 3/5, बी का पुराना रेशो है 2/5, माइनस नया रेशो ये वाला है 7/15 और 5/15। इसको सॉल्व कर लो। मतलब 2:1 का रेशो आया, यह कहलाएगा सेक्रीफाइस रेशो। एक रेशो और बच रहा है, उसको और करते हैं। ए का 3 है, 2 है बी का, और सी का कुछ नहीं दे रखा। उसकी जगह पे आपको कहा जाता है ए ने अपने हिस्से का 1/5 और बी ने अपने हिस्से का 2/5, 1/5 और 2/5 सी को दिया। इस तरह से जब नए पार्टनर का रेशो नहीं दे रखा हो, कुछ भी हिस्सा नहीं दे रखा हो, तो पहले पुराने पार्टनर के शेयर से इसको मल्टीप्लाई ही करना है। 3/5 इंटू 1/5, 2/5 इंटू 2/5, तो ये आ गया 3/25, ये आ गया 4/25। और सी का कैसे निकलेगा? जितना जितना दिया उसको, सॉरी पहले अपन इसको कंप्लीट शेयर कर लेते हैं, फिर आते हैं सी पर। न्यू शेयर, जैसे ए का पहले कितना था 3/5, उसने कितना दे दिया 3/25, तो माइनस कर दो। बी का था 2/5 माइनस 4/25, और सी का अब देखो जितना ए और बी ने दिया ना उसको प्लस कर देंगे। सॉल्व कर लेते हैं। ट्वेल्व बाई 25 एलसीएम लिया मैंने, ये आया 7/25, तो रेशो आया 12, 6 और 7। अब हम देखते हैं गुडविल। गुडविल एक फर्म के लिए एसेट होती है। जब गुडविल के वैल्यूएशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, जब कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा होता है, रिटायरमेंट लेता है, या पुराने पार्टनर जो प्रेजेंट पार्टनर हैं वो लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना चाहते हैं, इस तरीके की कई एकीकरण हो रहा हो फर्म का, या अपने बिजनेस को बेचना हो, ऐसी कंडीशन के अंदर गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो किस तरीके से हम गुडविल का मूल्यांकन कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें पहला मेथड है औसत आधार पर, एवरेज बेस पर।
एवरेज, एवरेज वैसे नॉर्मली आपको आता है निकालना। जैसे पहले साल का प्रॉफिट 10,000 है, दूसरे का 15 है, तीसरे का 5 है, तो 10 + 15 + 5 अपॉन 3 कर दोगे, जितने ईयर उतने ईयर का भाग दे दो, ये एवरेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा अलग हट के बता रही हूँ, ये तो आपको आएगा करना, कि जैसे पहले साल का प्रॉफिट है 30,000, दूसरे साल का 33,000 और फिर है 20,000। पहले साल के प्रॉफिट में मान लीजिए 10,000 की कोई एबनॉर्मल इनकम जुड़ी हुई है, असामान्य लाभ जुड़ा हुआ है, और 33,000 में मान लीजिए 7,000 का कोई एबनॉर्मल लॉस घटा हुआ है, और 20,000 में 8,000 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट शामिल है। क्या चीज़ है ये? एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल लॉस, ये वो चीज़ है जो कि नॉर्मली हर साल व्यापार में नहीं होती है। तो अगर क्वेश्चन में किसी प्रॉफिट के अंदर कोई एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल लॉस जुड़ा या घटा हुआ है, तो आप उसको वापस अपनी जगह पर ले जाएं, अपनी जगह पर उसको नॉर्मल कर दें। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कहीं हमारे पास पैसा था, हमने उसको बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उसका इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको भी आप लेस कर देंगे। तो अगर इनकम है तो वो जुड़ी हुई होगी तो घट जाएगी, मतलब कि कितना आएगा? पहले साल का कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 20,000 ही हो जाएगा। 30 में से 10,000 की एबनॉर्मल इनकम घटा दी। दूसरे साल में 33,000 का प्रॉफिट था, 7,000 का लॉस है, तो इसको जोड़ दिया अपन ने, तो 40,000 हो गया। और 30,000 तीसरे साल में 20,000 है, जिसमें 8,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो 12,000 लेंगे, इनकम है इसलिए उसको घटा दिया। इसको जोड़ा 72,000 आया। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 72,000 अपॉन जितने साल उतने साल का डिवाइड कर देंगे, तो आ गया 24,000। ये तो है एवरेज निकालना। अगर वो कहता है गुडविल जो है, गुडविल का मूल्यांकन, गुडविल का वैल्यूएशन औसत लाभ के एवरेज प्रॉफिट के दुगने पर करना है, डबल, ट्वाइस, तो क्या करेंगे? जो एवरेज आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 गुना कहे तो 3 से कर दो, ये आ गया आपका गुडविल। ये तो पहला मेथड, औसत आधार का पहला मेथड था, ये सिंपल एवरेज बोलेंगे इसको अपन। सेकंड मेथड है वेट एवरेज, भारित औसत। इसमें क्या होता है? आपको 2-3 साल के प्रॉफिट दे रखे होते हैं, जैसे 25,000 है, फिर 35,000 है, और फिर 45,000 है। इसमें कब लगाते हैं भारित औसत? या तो क्वेश्चन आपको कह देता है कि वेट एवरेज भारित औसत विधि से आप ज्ञात करिए, या अगर लगातार प्रॉफिट बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाए या लगातार प्रॉफिट घटने की प्रवृत्ति पाई जाए तो वेट एवरेज का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आपने उतारा, हर ईयर को एक एक अंक दे दो, नंबर दे दो, वेट दो, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, नहीं दे तो आप अपने मन से इस तरीके से देंगे। उसके बाद इसको गुणा कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, और सबको मिला के प्लस कर लिया। ये आया 2,30,000। फिर वेट एवरेज कैसे निकालेंगे? जो टोटल आई अभी हमारी 2,30,000, इसमें टोटल वेट का, टोटल वेट हो रहा है 6, 1 और 2 3 और 3 6, 6 से डिवाइड कर दो आप, 6 3 जा 18, लगभग इतना आ जाएगा, आप चेक कर लेना। यह है वेट एवरेज। फर्स्ट मेथड था औसत आधार पर, सेकंड है सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ बोलते हैं हिंदी में। अधिलाभ के आधार पे तो पहले हम देखें कि सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। मैं आपको सीधा फॉर्मूला ही बता रही हूँ। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जैसे अभी आपने निकाला, इन दो में से कोई नॉर्मल प्रॉफिट आपको नहीं आता, इसका फिर फॉर्मूला बता देती हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है औसत विनियोजित पूंजी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है सामान्य लाभ की दर, सामान्य प्रत्याय की दर बोलते हैं इसको हिंदी में। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? विनियोजित पूंजी कैसे निकालते हैं? नेट एसेट या एम्प्लॉयड एसेट भी बोल सकते हैं इसको, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, बाहरी दायित्व, उनको लेस कर दो तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूले पे चलना है आपको। और सुपर प्रॉफिट आने के बाद में इसका एक तरीका है कि वर्षों की क्रय विधि, गुडविल का मूल्यांकन वर्षों की क्रय विधि मतलब ऑन द बेस ऑफ परचेज ऑफ ईयर्स। तो ऐसे में जैसे मान लो कहता है सुपर प्रॉफिट का दुगना, तो जो आपका सुपर प्रॉफिट आया उसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। ये है आपका सुपर प्रॉफिट से किस तरीके से हम निकालते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ, जिसमें जैसे एक क्वेश्चन में दे रखा है आपको एवरेज प्रॉफिट, आपको कुछ प्रॉफिट्स दे रखे हैं, कुछ 3 साल के प्रॉफिट है। पहले साल का है 20,000, उसके बाद है 17,000 और फिर है 23,000। और ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है। सेकंड इन्फॉर्मेशन है आपके पास में दे रखी है कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब विनियोजित पूंजी 1 लाख, और दे रखा है सामान्य प्रत्याय की दर NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, 12%। आपको कहा जाता है अधिलाभों के 3 गुना पर गुडविल का मूल्यांकन करना है, 3 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन को, नहीं दे रखा तो हम निकाल लेते हैं। 3 साल के प्रॉफिट है ना, 20,000, 17,000 एंड 23,000 अपॉन 3। तो ये आया करने के बाद 60,000 अपॉन 3 मतलब 20,000 एवरेज प्रॉफिट आ gया। आपके क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं दे रखा है, उसकी जगह हमें दे रखी है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। NRR से मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर 1 लाख इंटू 12%, तो यह आ गया 12,000। फिर हमें पता है तो सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था 20,000 माइनस 12,000, 8,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। इसके बाद हमारा गुडविल का आंसर 8,000 इंटू 3 टाइम बोला, 3 गुना बोला तो 24,000 हो गया, 3 से गुना कर दिया। 2 टाइम बोलता 2 से कर देता। यह होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का मूल्यांकन। अब हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। अगला मेथड पूंजीकरण विधि, इंग्लिश में कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसका पहला मेथड है औसत लाभों के आधार पर। ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सीधा सीधा एक फॉर्मूला लगेगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में होना चाहिए दिया हुआ एवरेज प्रॉफिट, अगर नहीं है तो आप निकाल लें। जो आया, गुडविल चाहिए ना हमें, तो जो आया उसको कहेंगे पूंजीकृत मूल्य, कैपिटलाइज वैल्यू। तो पूंजीकृत मूल्य माइनस जो दी हुई कैपिटल है, दी हुई पूंजी, गिवन कैपिटल, इससे आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, एक एग्जांपल से लेते हैं अपन। मान लीजिए एक क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं
15,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 1 लाख और एनआरआर है 10%। अब आपको कहा गुडविल निकालो, तो कैसे निकालें? पहले तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 15,000 इंटू 100 अपॉन 10, मतलब ये आ गया 1,50,000। लेकिन आपको गुडविल चाहिए, तो गुडविल का हो जाएगा पूंजीकृत मूल्य तो ये आया 1,50,000 और क्वेश्चन में दी हुई कैपिटल कितनी है 1 लाख, इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया 50,000। दूसरा इसी का मेथड है अधिलाभों के आधार पर, अधिलाभों के आधार पर पूंजीकरण विधि। इसका फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। इसमें पहले सुपर प्रॉफिट निकालो, इसी ऊपर वाले के एग्जांपल से मैं बता देती हूँ। पहले सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा, दे रखा है 15,000। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है उसमें 1 लाख इंटू 10%, यह आ गया 10,000। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, इससे सीधा ही गुडविल आ जाता है। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसको अपनी जगह पे रखें अपन पहले। 15,000 तो था एवरेज प्रॉफिट और माइनस 10,000 हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये 5,000 आया हमारा। तो 5,000 इंटू 100 अपॉन 10 मतलब आया 50,000। आप कोई से भी मेथड से करें, ऊपर वाले से या नीचे वाले से, अधिलाभ के आधार पर या औसत लाभ के आधार पर, दोनों में ही आंसर आपका एक जैसा आएगा। अगला मेथड है हिडन गुडविल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी कहा ही नहीं जाता, कोई इंफॉर्मेशन गुडविल को लेकर के नहीं है कि दुगना तिगना प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। और आपको कहा जाता है कि आप गुडविल का मूल्य बताइए। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, मैं इसको क्वेश्चन से ही बता देती हूँ, जिसमें मान लो ए और बी की कैपिटल है 20,000 और 15,000, 30,000, और सी 1/5 पार्ट के लिए 15,000 लेकर के आता है। आपको कहते हैं गुडविल निकालो। अब इसमें कोई सेंस ही नहीं, कोई पता ही नहीं चल रहा कि गुडविल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पहले आपको नई फर्म की कैपिटल निकाल लेनी है। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मतलब सी के आ जाने के बाद टोटल कैपिटल क्या होगी, तो नए पार्टनर की कैपिटल इनटू उसके जो भी जितने पार्ट के लिए आया उसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो ये आ गई 75,000। यानी कि ए और बी और सी की कैपिटल टोटल 75,000 होनी चाहिए। लेकिन है कितनी, फर्म में लगी हुई पूंजी कितनी है, कैपिटल फर्म में कितनी लग रखी है, इनको तीनों को जोड़ देते हैं। 20,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, ये हो जाती है 65,000। तो 75,000 है ना यहाँ, तो दोनों का डिफरेंस गुडविल बराबर नई फर्म की कैपिटल माइनस वास्तविक कैपिटल, दोनों का डिफरेंस 10,000, यह आपका गुडविल हो जाएगा। अगला मेथड है क्रय प्रतिफल के आधार पर। कैसे करते हैं देखिए आप, ऑन द बेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन। क्या होता है परचेज कंसिडरेशन, जैसे कोई बिजनेस खरीदा गया जिसकी संपत्तियां 5 लाख की थी और दायित्व थे 2 लाख के, एसेट थी 5 लाख की, लाइबिलिटी है 2 लाख की, मतलब उसकी वैल्यू हुई 3 लाख की। ये 3 लाख जो हुआ वो परचेज कंसिडरेशन हुआ। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन के बेस पर हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है परचेज कंसिडरेशन माइनस एसेट। ये गुडविल का वैल्यूशन इस तरीके से निकलता है। जैसे कि एसेट कैसे निकालेंगे,
उसके लिए मैंने क्या बोला, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। मान लो एक जगह की एसेट है 2 लाख की, लायबिलिटी है 30,000 की, तो एसेट का वैल्यू कितना हुआ, 1,70,000, और परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख का, तो गुडविल कितना हो जाएगा, 2 लाख परचेज कंसिडरेशन माइनस एसेट का वैल्यू कितना आ रहा है, 170, तो गुडविल का वैल्यूशन हो गया 30,000। ये है परचेज कंसिडरेशन, दिया हुआ होता है क्रय प्रतिफल क्वेश्चन के अंदर, और एसेट आप निकाल सकते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी के फॉर्मूले से। एक लास्ट फॉर्मूला इसका और है, ऑन द बेस ऑफ एन्युटी, वार्षिकी के आधार पर। वार्षिकी के आधार पर फॉर्मूला इसका सीधा सीधा है, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी, वार्षिकी जो क्वेश्चन में दी हुई आती है। अगर क्वेश्चन में एन्युटी नहीं दे रखी हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है। 1 रुपये के आधार पर इसका कुछ बेस दिया हुआ होता है, जिसमें 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर मतलब रेट, और बाहर आ जाएगा एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर, अपॉन आर अपॉन 100, रेट अपॉन 100, नंबर ऑफ ईयर मतलब कितने साल का वो कह रहा है। वैसे क्वेश्चन में आपको एन्युटी दी हुई मिलती है, और फॉर्मूला लगता है सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी। जैसे इसका भी एक एग्जांपल से बताती हूँ। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 20,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,50,000, एनआरआर दे रखा है 10%, सॉरी 10%, और एन्युटी दे रखी है, वार्षिकी दी हुई मिलती है ज़्यादातर 2.487 ऐसे दे रखी है। तो आपको कैसे निकालना है, अगर गुडविल एन्युटी के बेस पर करना है तो इसका सीधा ही फॉर्मूला यही याद रखना है, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए वही अपना चैनल चलेगा। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो पहले आप क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, तो ये आ गया 15,000। सुपर प्रॉफिट आया 20,000 माइनस 15,000, 5,000। और अब आप निकालने गुडविल, 5,000 यानी सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी 2.487, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका गुडविल होगा। तो मैंने आपको बताया गुडविल का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, नया लाभ हानि अनुपात किस प्रकार निकाला जाता है जब नया साझेदार प्रवेश लेता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे गुडविल का लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल और रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। थैंक यू।